हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार पढ़ाई चल रही होगी, मिड टर्म की तैयारियां जोरों शोरों से लगे होंगे आप लोग, हाँ या ना। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था रेस्ट एंड मोशन के बारे में, आज है मोशन का लेक्चर नंबर 2 और आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से समझना। बच्चों, मैंने आपको पहले बताई भी थी ये बात कि इस बार हम जो स्टडी करने जा रहे हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम पैटर्न को समझ के हमारा वीडियो है, हमारा लेक्चर जो भी होगा एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होगा। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब हम पढ़ रहे होंगे इस दौरान हम कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यहीं पे ये सीखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा एमसीक्यू बन सकता है, कौन सा असर्शन रीजन बन सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन सा बन सकता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। तो ये सारी बातें भी आपको इसी लेक्चर में सीखने को मिलने वाली हैं, तो जरा सा भी स्किप मत करिएगा। मैं हर बार कहता हूं कि आपको आगे बढ़ना है, बढ़ जाइए, मैं आप कहता हूं जरा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, भले स्पीड बढ़ा के देख लो बट पूरा देखो, पूरे नोट्स बनाओ, बहुत फायदेमंद लेक्चर होने वाला है। तो हेडिंग डाल लीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हेडिंग डाल लें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों पार्टी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के पहले सबसे पहले आप लोगों के साथ एक छोटा सा ये ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अपनी तो सारी बात हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू ही होती है भाई। अपन तो थ्योरी भी समझाते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। तो भैया डिस्टेंस क्या कहता है? डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है, शॉर्ट फॉर्म में DIST। डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, पाथ मतलब रास्ता, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं इसके ऊपर। द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बहुत सारे पॉइंट हो गए डिस्टेंस के बारे में कि टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने जो पाथ कवर किया है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं। अभी समझेंगे पूरे एग्जांपल से। और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस एग्जांपल की मदद से मेरे ख्याल से डिस्टेंस क्या होगा, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट ए था, फिर ए से बी आ गया, फिर बी से सी आ गया, फिर सी से डी आ गया। जस्ट सिमिलर लाइक आप जिस तरीके से कोचिंग पहुंचते हैं अपने, आप अपने घर से निकले, फिर आपने अपने दोस्त क्या गए उसको पिक किया, फिर आप लोग किसी स्नैक्स कॉर्नर पर गए, आपने मोमोज वगैरह खाए, चाउमीन खाई, उसके बाद आप लोग यार कोचिंग का टाइम हो गया, चलो कोचिंग में चल देते हैं। तो आप पहले A to B गए, फिर B to C गए, फिर C to D गए। तो व्हाट्स योर डिस्टेंस इन दिस केस? आप A to B गए, फिर B to C गए और फिर C to D गए। मैं कहूंगा आपका डिस्टेंस ये था A से लेकर D जाने में, कि आप A to B गए, फिर B to C गए, फिर C to D गए। दिस इज योर डिस्टेंस, द टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। इसी केस में आपसे कोई कहे भैया डिस्प्लेसमेंट को जरा कवर करके दिखाना, डिस्प्लेसमेंट बताना क्या होता है। एक मिनट में जरा देख लूं, फोकस में तो है ना, यस कंप्लीट फोकस में है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो आप में से कई लोग डेफिनेशन बता देंगे भैया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। एक्चुअली में होता क्या है, आप हमेशा डिस्टेंस से ट्रेवल करते हो, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ही नहीं सकते। डिस्प्लेसमेंट तो होता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। एक ही केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, वो भी सीखोगे, पर अभी आप देख लो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, इधर उधर कहीं नहीं बोलना। जो स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, स्ट्रेट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन initial point and final point, straight distance between initial point and final point is known as displacement। इस केस में displacement क्या होगा? AD is your displacement। displacement is a vector quantity, इसकी यूनिट भी क्या होती है? मीटर। and displacement can be negative, zero and positive। ये आप लोग अभी इसी लेक्चर में आगे सीखेंगे कि ये कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है। तो बेसिक डेफिनेशंस के साथ हम आगे बढ़ गए।
भैया डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस. इट्स यूनिट इज मीटर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, या कहें स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन initial point and final point is known as displacement. In this case displacement is AD. It is a vector quantity. Unit is meter. It can be negative, 0 and positive. अब अपनी बात, इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो पहला क्वेश्चन आप बना के लिख लीजिए, गिव डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. पहला क्वेश्चन बना के लिखो, गिव डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. कोई भी 3 पॉइंट आपको देने हैं. गिव डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हो गया? पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस. स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0 एंड कैन बी पॉजिटिव. हो गया 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस. 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिल गए आपको. तो ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया. आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अभी मैं और अच्छे से डिटेल डिस्कशन में लेके जाना चाहता हूं. मैं इसको और अच्छे से समझना चाहता हूं. एक्चुअली मैं इसके रीजनिंग क्वेश्चंस, एमसीक्यू में इन सब की बारीकियों तक पहुंचना चाहता हूं. वैसे तो लेक्चर हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इतना ही था. चाहो तो अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं, पर जल्दबाजी क्या है? अगर 5 मिनट एक एग्जाम्पल और समझें तो हाँ हम समझेंगे, और बेस्ट एग्जाम्पल समझेंगे. देखना मजा आ जाएगा. अब भी मजा आने वाला है 110%. नहीं तो पैसे तो मैंने लिए ही नहीं थे, तो वापस क्या करूंगा? चलो फिर भी पैसे वापस. डायलॉग तो यही है. एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यार, और इस एग्जाम्पल में बहुत कुछ क्लियर होने वाला है. बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. पॉइंट ए पे कोई अंकल होंगे. ए से लेके बी तक का जो रास्ता है वो 10 किलोमीटर का रास्ता है ना. अंकल ए टू बी जा रहे हैं, फिर बीच में कोई रास्ता पड़ता है, सी उनके दोस्त का घर है, वो यहां से 5 किलोमीटर है, तो यहां से भी कितना होगा? 5 किलोमीटर. जस्ट बीच में अंकल क्या है ना, ए टू बी गए. सबसे पहले वो मार्केट चले गए. उनकी वाइफ ने कहा कि ये सामान ले आओ. तो अंकल दौड़े छूटे भागे और बिल्कुल पहुंच गए बाजार में. अंकल ए टू बी चले गए. अब जब अंकल ए टू बी गए हैं तो बताओ डिस्टेंस क्या होगी? तुम लोग बिल्कुल तपाक से जवाब दोगे. अच्छा ए टू बी गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस, नाक की सीध में ऐसे जा रहे हैं, इधर उधर कहीं नहीं मुड़े, आगे पीछे कहीं नहीं हुए, बिल्कुल आगे आगे जाते जा रहे हैं. तो डिस्टेंस क्या होगा? तुम कहोगे भैया डिस्टेंस होगा 10 किलोमीटर. मैं कहूंगा कैसे? भैया टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन. वो टोटल पाथ उन्होंने कितना कवर किया? वो ए टू बी गए ना, तो टोटल पाथ उन्होंने कितना कवर किया? 10 किलोमीटर. इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? तुम कहोगे भैया डिस्प्लेसमेंट, ए उनका इनिशियल पॉइंट था, बी उनका फाइनल पॉइंट हो गया. तो स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में बराबर आ गए. तो बताओ आज इस पॉइंट से हमने क्या सीखा? यहां से हमको कौन सा एमसीक्यू, कौन सा रीजनिंग क्वेश्चन, कौन सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है? तो यहां नोट बना के हम पॉइंट लिख सकते हैं. आपको क्या दिख रहा है? ए टू बी जाने में डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर है. तो यहां पे हम सीख गए when an object moves in a straight path without changing direction. विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन का मतलब ऐसा नहीं आगे चलते चलते पीछे जाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. When an object moves in a straight path without changing direction, then magnitude of distance is equal to displacement. Then magnitude of distance is equal to displacement. बहुत बड़ी बात बता दी है मैंने आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है विदाउट डायरेक्शन को चेंज करे, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है. मतलब कोई कहे इस समय इनका रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इस समय पे 1 होगा. और बाकी सारे केसेस के अलावा, बाकी सारे केसेस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है. इस केस के अलावा बाकी सारे केस में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आएगा. हमेशा. अपन अभी सॉल्व भी करेंगे, देख लेना. सिर्फ एक केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है. वो कब?
व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो हम कह सकते हैं एक केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 आता है, बाकी सारे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो जनरलाइज्ड वे में हम कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एमसीक्यू तैयार हो गया आपका। अब इसमें एमसीक्यू वो पलटा के भी पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, वो कहेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो आप कह सकते हो लेस देन इक्वल टू 1। ध्यान देना रेशियो काय का पूछ रहा है। अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल कब होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, बट बाकी सारे केस में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो रेशियो भी 1 से ज्यादा होगा। और यदि इसको पलटा के पूछे डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो एक केस में बराबर होगा रेशियो 1, बट बाकी सारे केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो 1 से कम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कम होता है, सिर्फ एक केस के बजाय। वो कौन सा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं। ये मेरे ख्याल से केस क्लियर हुआ होगा। इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं, है ना। चल आगे, है ना, आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब अंकल पॉइंट बी पे पहुंच गए, सब्जी वब्जी खरीद ली। अब अंकल को लगा टाइम बच गया है, मेरे एक दोस्त का घर है यहाँ पे पॉइंट सी पे, क्यों ना यहाँ पे हो लूं। अंकल की एक्चुअल डायरेक्शन ये थी। अब अपनी अंकल ने डायरेक्शन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। अंकल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, मतलब अब अंकल ए टू बी होते हुए कहां जा रहे हैं? सी। पहले अंकल ए टू बी गए, फिर बी टू सी आ रहे हैं। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस तो लगातार बढ़ता है, पहले 10 किलोमीटर था, 10 में 5 और जुड़ गया, कितना हो गया? 15 किलोमीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं अपनी डेफिनेशन याद रखूंगा। मेरा इनिशियल पॉइंट तो अभी भी यही है। इनिशियल पॉइंट तो एक ही हो सकता है, जहां से शुरुआत करोगे दैट्स योर इनिशियल पॉइंट, ये हमेशा एक होगा। बट फाइनल बराबर बदल सकता है। फाइनल अभी ये था, अब आप सी तक आ गए, आपका फाइनल ये हो गया। अब बताओ स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, straight distance between initial point and final point, what is your displacement? Your displacement is 5 किलोमीटर। यही तो मैं आपसे कह रहा था, आप जैसे डायरेक्शन चेंज करते हो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगता है? कम होने लगता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम होने लगता है। ये देखो मैंने प्रूफ भी कर दिया। अब इसके आगे एक पॉइंट और इसी में सीख ले रहे हैं। अब जब पॉइंट सी पे बैठ के अपने दोस्त के अंकल बड़े चाय पकौड़े के मजे ले रहे थे, घर में तो मिल नहीं रहे, डायबिटीज है। आंटी का फोन आया, कहां पे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं आया अभी तक? अंकल ने कुछ नहीं देखा, आओ ना ताओ, और अंकल दौड़ते हुए सीधे यहां पे, अंकल दौड़ते हुए घर पे। अब अंकल घर आ चुके हैं, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगा? 10 पहले था, 10 और चल लिए, कितने हो गए? 20 किलोमीटर। आप गए थे ए टू बी और फिर बी टू ए आ गए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कोई भी बच्चा आंसर दे देगा डिस्प्लेसमेंट सर 0 किलोमीटर हो गया, क्योंकि अब इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो चुके हैं, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कैसा स्ट्रेट डिस्टेंस? कोई स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं होगा। आप जिस पॉइंट से चलना चालू करते हो उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। बात सही भी है। तुमसे कितनी दूर हो? तुमसे दूर हो सकते हो, तो मम्मी से दूर बैठ सकते हो, पापा से दूर बैठ सकते हो, अपने चाहने वालों से दूर बैठ सकते हो, खुद से दूर बैठ के दिखाओ, अपने आप से डिस्टेंस बताओ। खुद से तुम्हारी कोई डिस्टेंस है? नहीं है ना। बस, क्योंकि जो आपका इनिशियल पॉइंट था वही अब फाइनल हो गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इसका मतलब व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? 0। आई होप ये एग्जांपल क्लियर हुआ होगा आपको। अब कई लोग जानना चाहते हो भैया इसमें आपने नेगेटिव करके तो बताया नहीं डिस्प्लेसमेंट, अभी करके बताते हैं। मैंने आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बता दिया, 0 बता दिया, अब मैं आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बताता हूं। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बताता हूं, वही अंकल वाला एग्जांपल। ये रहा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अंकल ए पॉइंट से निकले थे, पॉइंट बी तक गए, पॉइंट बी तक गए, आते समय पॉइंट बी से वापस कहां आए? पॉइंट ए पे आ गए। इधर तक तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? 0। पर अंकल घबराहट में यहां आकर रुक नहीं पाए, वो तो इस रेफरेंस पॉइंट से भी कहां निकल गए? इधर पीछे साइड निकल गए।
यहां तक जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, वापस इस पॉइंट पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। जैसे ही वो अपने रेफरेंस पॉइंट से भी पीछे निकलेंगे, उनका डिस्प्लेसमेंट आप कैसा काउंट करने लगोगे? उनका नेट डिस्प्लेसमेंट आप कैसा काउंट करने लगोगे? यू विल काउंट देयर हिज डिस्प्लेसमेंट, हिज नेट डिस्प्लेसमेंट को आप नेगेटिव काउंट करने लगोगे। इसे कहते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अभी आने वाले लेक्चर में ग्राफ पढ़ेंगे ना, तब और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी ये बात? पक्का? वो अपने रेफरेंस पॉइंट से भी पीछे निकल गए, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। चलिए कुछ नन्हे मुन्ने से न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। मैंने एमसीक्यू का एक पॉइंट आपको बताया, कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल कर लेते हैं और फिर एनसीईआरटी का एक एग्जांपल करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन, और एक एनसीईआरटी के टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मजा आ रहा है कि नहीं लेक्चर में? बोर तो नहीं हो रहा है? पक्का? चल एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद टाइप का। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर का रास्ता है, ये 4 मीटर का रास्ता है। एक जो बंदा है वो A to B और B to C गया है, पहले वो A to B और फिर B to C चला गया। बताओ डिस्टेंस क्या होगी? कोई भी बता देगा भैया डिस्टेंस तो होगी AB प्लस BC, यानी कि 3 प्लस 4 यानी कि 7 मीटर। AB पहले A to B गया फिर B to C गया। टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, टोटल पाथ को ऐड कर दो, ये हो गया डिस्टेंस। कोई कहेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाँ बता देंगे ना भैया, डिस्प्लेसमेंट हम बता देंगे। डिस्प्लेसमेंट इस केस में ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ए से चलना चालू करा, सी पे आकर रुका, सी उसका फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का ये स्ट्रेट डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, वो है AC। और AC मुझे साफ देख के समझ में आ रहा है, जो AC है वो एक हाइपोटेनियस है, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 9 प्लस 16, AC इज इक्वल टू 25, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 मीटर। चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से कम आया है, यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहां पे भी डिस्टेंस से कम आया है। आई होप क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल। चलो एक सर्कल वाला न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, एक सर्कल वाला न्यूमेरिकल और ले लेते हैं जल्दी से। ये वाला केस बताओ जरा। ये एक सर्कल है, यहां रेडियस का सर्कल है, और एक जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी सरकमफेरेंस पे ट्रेवल कर रहा है। पॉइंट ए से लेकर बी तक वो इसकी सरकमफेरेंस पे चल रहा है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो उसकी सरकमफेरेंस पे चला है। ये पॉइंट ए से लेकर बी तक वो उसकी सरकमफेरेंस पे चला है। पॉइंट ए से बी तक उसकी सरकमफेरेंस पे ट्रेवल कर रहा है। आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर वो पूरा एक सर्कल मार देता, एक कंप्लीट सर्कल मार देता, तो डिस्टेंस क्या होता? 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। एक सर्कल को काटोगे तो जो लेंथ क्या निकलेगी? 2 पाई आर निकलेगी। तो अगर वो पूरा पॉइंट ए से चलकर पॉइंट ए तक आ जाता, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होता? 2 पाई आर। पूरा सर्कल ट्रेवल करा, पर उसने हाफ सर्कल ट्रेवल करा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला है सरकमफेरेंस पे, तो डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 खत्म, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? पाई आर। इसी केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो डायामीटर दिख रहा है। जो यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायामीटर के बराबर होगा, एंड डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, एंड डायामीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहां डिस्टेंस होगा पाई आर, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी का टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है ये, इंटेक्स ने इंटेक्स क्वेश्चन, जो ब्लू बॉक्स होते हैं ना, ब्लू कलर के लेटर्स में रहते हैं वो, ठीक है ना। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, ये वाला क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए। लिख दूं क्या क्वेश्चन?
लिख दूं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है, वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, कई लोग इसको ब्लू बॉक्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी पहले ब्लू बॉक्स का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सीधे लिख नहीं रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा, आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं कि ये स्क्वायर बाउंड्री है, स्क्वायर बाउंड्री मान लीजिए ए बी सी और डी, ये रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, और स्क्वायर बाउंड्री की जो साइड है वो 10 मीटर है। अब आपको ये तो मालूम है स्क्वायर की चारों साइड आपस में बराबर होती है, तो उसने क्या कहा, ठीक है ना, उसने क्या कहा कि जो एक फार्मर है, किसान है, वो अपने खेत की बाउंड्री ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी और डी से लेके ए, वो एक जो कंप्लीट चक्कर है, 1 राउंड जो है वो कितने सेकंड में लगा ले रहा है, 40 सेकंड में। 1 राउंड मतलब ए टू ए, वो ए से लेके यहां से ए टू बी जाता है, बी टू सी जाता है, सी टू डी जाता है और डी टू वापस ए आ जाता है, वो ए टू ए कितने सेकंड में आ जाता है, 40 सेकंड में आ जाता है। अब सवाल उठता यह है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड। क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। 2 मिनट 20 सेकंड बाद उस किसान का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जिसने पॉइंट ए से चलना चालू करा है, और एक राउंड को कितने सेकंड में लगा रहा है, 40 सेकंड में। तो मतलब आप समझ लो, फर्स्ट राउंड कितने में लगा, 40 सेकंड, सेकंड राउंड में कितने में लगा, 40 सेकंड, थर्ड राउंड में कितने में लगा, 40 सेकंड, टोटल कितने हो गए, 120 सेकंड्स। मतलब 2 मिनट के अंदर वो 3 राउंड लगा के वापस पॉइंट ए पे आके खड़ा हुआ था, ठीक है ना। 2 मिनट के अंदर टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड यानी अगर आप बोलो तो 140 सेकंड्स है। 140 सेकंड्स में से 120 सेकंड्स जो हैं वो बंदे ने 3 राउंड लगा के वापस पॉइंट ए पे आके खड़ा हो गया। अभी तक तो कोई डिस्प्लेसमेंट उसका काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से चलना चालू करते हो उसी पे वापस आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब इस अगले 20 सेकंड की कहानी समझते हैं। इस अगले 20 सेकंड में क्या हुआ, ये 2 मिनट की तो समझ में आ गई, 2 मिनट में तो पॉइंट ए से चला था और पॉइंट ए पे वापस आ गया। अगले 20 सेकंड में क्या होगा, वो पॉइंट ए से चलेगा और कहां तक पहुंचेगा, आधे रास्ते तक पहुंच पाएगा। पॉइंट ए उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, वो तो है ही, और ये उसका फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी 10 है, ये भी 10 है। वो यहां से यहां सिर्फ ए टू सी पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर वो फिर वही अगर पूरा टाइम होता तो वापस ए पे आ जाता, पर चूंकि 2 मिनट में वो 3 राउंड लगा चुका है, यानी कि यहां पे टोटल 3.5 राउंड होंगे, यहां पे टोटल 3.5 राउंड होंगे। तो बंदा पॉइंट ए से चलेगा और कहां पे आ जाएगा, पॉइंट सी पर। तो यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा AC इज इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यानी कि 10√2 मीटर, 10√2 मीटर। किसी को ये सॉल्व ना करते बने तो 9th क्लास के मैथ्स का लेक्चर देख लेना मेरे, 100 + 100 200 100 × 2, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10√2, ठीक है। ये 100 + 100 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10√2। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। पूरे डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से काम करती है चीजें, ठीक है ना। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या हो गया, ये मिट क्यों नहीं रहा है, इंक तो अच्छी वाली यूज करी है हमने, देखना पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम आई है। चलिए एक टेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। एक एथलीट है, एक राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक में, 200 मीटर का डायमीटर है 40 सेकंड में, ये भी 40 सेकंड का खेल है। एक ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर का दिया है, मतलब रेडियस कितनी होगी, यानी कि रेडियस 100 मीटर, रेडियस कितनी होगी 100 मीटर, ठीक है ना। ये पूरा डायमीटर कितना दिया है 100, ये पूरा डायमीटर जो दिया हुआ है ये 200 मीटर का है। तो यहां से लेके यहां तक जो रेडियस होगी वो कितनी होगी बेटा 100 मीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर के हाफ होती है। उसने कहा अगर मान लो पॉइंट ए अपन इनिशियल पॉइंट मान ले, पॉइंट ए जो है वो अपना इनिशियल पॉइंट है, तो उसने कहा
एक राउंड कंप्लीट लगाने में उसको 40 सेकंड का समय लगता है। 1 राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स। 1 राउंड इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स। टोटल टाइम कितना दिया है? टोटल टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इस बार सर्कल दिया हुआ है। 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स टोटल टाइम, यानी कि वही 140 सेकेंड्स। 140 सेकेंड्स टोटल टाइम। फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बड़ा ही आसान सवाल, चेक करिए क्यों है ये आसान सवाल। फिर वही 140 सेकंड, उसने कहा एक राउंड 40 सेकंड में, मतलब पॉइंट ए से चलना चालू करें। फर्स्ट राउंड 40 सेकंड, सेकंड राउंड 40 सेकंड, थर्ड राउंड फिर 40 सेकंड लगे। टोटल होगा बेटा 120 सेकंड। 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट खर्च हो गए। 2 मिनट जब तुम्हारे खर्च हुए तब तक तुम वापस पॉइंट ए पे ही आ पाए हो। एक राउंड घूम के ए पॉइंट पे आ गए, फिर सेकंड राउंड घूमा फिर पॉइंट ए पे आ गए, फिर थर्ड राउंड घूमा फिर पॉइंट ए पे आ गए। मतलब अभी तुम 3 राउंड घूम चुके हो। टोटल राउंड कितने होंगे? 3.5 राउंड। आप तो ये समझ जाओ, टोटल राउंड कितने होंगे? 3.5 राउंड होंगे। ठीक है ना? एक पूरा राउंड, फिर एक कंप्लीट राउंड, फिर एक कंप्लीट राउंड। अब बाद में बच रहा है सिर्फ 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में वो सर्कमफरेंस पे ए से होता हुआ कहां पहुंच पाएगा? बी तक पहुंच पाएगा। अब इस केस में डिस्टेंस क्या होगी? सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। भैया पहला राउंड चला होगा 2 पाई आर, दूसरा राउंड भी चला होगा, कंप्लीट चला है 2 पाई आर, तीसरा राउंड भी कंप्लीट चला है 2 पाई आर, पर चौथा राउंड हाफ चला है। तो चौथा राउंड है बाद के 20 सेकंड का, उसमें सिर्फ आधा चला, इसलिए पाई आर। टोटल काउंट करना 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 पाई आर। 7 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा? आर है 100 मीटर। 7 से 7 खत्म। आपका डिस्टेंस आ जाएगा 22200 मीटर। डिस्टेंस आया है 2200 मीटर। कई लोगों को समझ में आ गया होगा, 2200 मीटर। 2200 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। 2200 मीटर डिस्टेंस है। अब इसी केस में बेटा डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखो। डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा ही आसान है बेटा, सुन लो ध्यान से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। फाइनली वो बंदा कहां पहुंच पाया? फाइनली वो जो एथलीट है वो यहीं पहुंच पाया। तो स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज व्हाट? दैट्स योर डायामीटर। आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट डायामीटर के बराबर होगा, यानी कि डायामीटर कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। क्लियर है? सही आया ना? बिल्कुल सही। तो आपका डिस्टेंस आया है 2200 मीटर और आपका डिस्प्लेसमेंट आया है 200 मीटर। 2200 मीटर इज योर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। आई होप बड़े डिटेल में मैंने आपको न्यूमेरिकल क्लियर करके दिखाए हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा। मैंने बीच बीच में आपको क्वेश्चन भी बताया किस तरीके से एमसीक्यू आ सकते हैं, कैसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है और कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। इतना ही केस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होगा सिंपल डेफिनेशंस ऑफ द चैप्टर। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, इनके बेसिक फॉर्मूलाज को जानेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? पक्का? चलिए तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।